आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप प्रीमियम टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाना चाहते हैं, जैसे कि अंडमान, गोवा और मनाली प्रीमियम टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही महंगे होते हैं। यदि आप यहाँ जाना चाहते हैं और BHLI MOU के तहत यहाँ पर होटल में रुकना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वहाँ पर आपको कितना खर्चा हो सकता है और कितने % आपको छूट मिलेगी BHLI के तहत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। BHLI के तहत रेट्स को मुख्य रूप से CP प्लान, सिर्फ नाश्ता, और MF प्लान, नाश्ता, दोपहर या रात का खाना में बांटा गया है। तो चलिए, यदि आप सबसे प्रीमियम टूरिस्ट प्लेस की बात करें, गोवा अगर आप जाना चाहते हैं, तो गोवा का खर्चा आपका BHLI के तहत कितना आएगा। गोवा एक महंगा डेस्टिनेशन है, लेकिन BHLI जवानों को बहुत ही राहत मिलती है, क्योंकि BHLI के थ्रू। तो BHLI होटल रेट की बात अगर करें तो 2500 से 3000 या 3500 रुपये प्रति रात आपको वहाँ खर्चा आएगा। लेकिन इसमें कौन कौन होंगे? 2 एडल्ट्स और 1 चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स, मतलब 3 लोग होंगे फैमिली मेम्बर के लिए, तो उनका 1 नाइट का खर्चा है स्टे का 2500 से 3000 भी हो सकता है, 3500 भी हो सकता है। रेट ऊपर नीचे ऑफर के अनुसार होते रहते हैं। खाने की अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति लगभग 1000 रुपये प्रति व्यक्ति को 1 डे के लिए देने होंगे, रात के लिए, नाइट के लिए देने होंगे। अब बात करते हैं कुल 3 दिन का खर्चा कितना आएगा फैमिली ऑफ 3 मेंबर्स का, एक बच्चा और 2 अडल्ट्स के लिए। तो स्टे और खाने का आपका 12 से 15,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा 3 दिन के लिए। लोकल घूमने की अगर बात करें तो स्कूटर टैक्सी की बात करें 3 से 4,000 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा 3,000 रुपये में। टोटल लगभग आपका गोवा का जो 18 से 20,000 रुपये का हो जाएगा। लेकिन ये बिना ट्रेन के टिकट का होगा। आपको ट्रेन का, फ्लाइट का टिकट इसमें अलग से और ऐड करना होगा। अब बात करें कि ये सस्ता क्यों है BHLI के जरिए, तो बात करते हैं। गोवा में अच्छे से 3 स्टार या 4 स्टार होटल आम टूरिस्ट को या आम आदमी को 6,000 से कम में नहीं मिलते हैं। जवानों को ये आधे रेट में मिल जाते हैं, आपको 3,000 या 2,500 में मिल जाते हैं। तो लगभग आपका 45% BHLI के थ्रू सेव हो जाता है। तो बात करते हैं, नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस है आपका मनाली। का खर्चा आपको कितना आएगा? अगर मनाली की हम बात करें तो मनाली में सीजन के हिसाब से रेट बदलते रहते हैं, लेकिन BHLI MOU रेट्स लगभग स्थिर रहते हैं। 2 एडल्ट्स और 1 चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स के लिए BHLI होटल रेट 2,000 से 3,000 रुपये आपको मिल जाएगा। होटल कहाँ पर? मनाली में। और खाना बुफेट लगभग 800 से 900 रुपये प्रति व्यक्ति हो जाएगा। कुल 3 दिन का खर्चा फैमिली ऑफ 3 डेज स्टे और खाने का 10,000 से 12,000 रुपये तक आपका हो जाएगा 3 दिन का खर्चा। लोकल साइट सीइंग, स्लोगन वैली, रोथंग, इन पे भी आपके 5,000 रुपये खर्च हो जाएंगे 3 दिन में। टैक्सी क्योंकि वहाँ पर महंगी होती है। टोटल लगभग आपको 15 से 17,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। कहाँ पर? मनाली में, अगर आप BHLI के थ्रू जाते हैं। वहीं सस्ता क्यों है? मनाली में रिवर व्यू होटल्स के रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन BHLI नेटवर्क में लेमन ट्री जैसे बड़े होटल्स भी जवानों को बजट में मिलते हैं। लगभग 40% की छूट आपको इसमें मिल जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टूरिस्ट प्लेस है, प्रीमियम टूरिस्ट प्लेस है, सबसे महंगा होता है ये, क्योंकि अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर का खर्चा कितना आएगा? अंडमान में सबसे ज़्यादा खर्चा पानी के जहाज़ों का होता है, फेरी और टापुओं पर जाने का होता है। यहाँ पर अगर आप 2 एडल्ट्स और 1 चाइल्ड आपके साथ है 5 ईयर, तो BHLI होटल रेट आपका 3,000 रुपये से 4,500 रुपये तक हो सकता है प्रति रात पोर्ट ब्लेयर में। खाने का खर्चा आपका 1,000 से 1,200 रुपये प्रति व्यक्ति हो सकता है। कुल 4 दिन का खर्चा अगर माने फैमिली ऑफ 3 मेंबर्स की अगर आप फैमिली है, तो स्टे और खाने का खर्चा पोर्ट ब्लेयर में 18,000 से 22,000 रुपये तक हो जाएगा आपका 4 दिन का खर्चा। टापुओं, हैवलॉक, नेल की फेरी और एंट्री 8 से 10,000 रुपये हो जाएगा। टोटल लगभग आपका 28 से 32,000 रुपये के बीच में आपका अंडमान निकोबार का जो स्पेशल टूरिज़्म है वो आपका टोटल खर्चा आएगा यहाँ पर। अब ये भी सस्ता क्यों है, कितनी आपको इसमें छूट है? अंडमान में लॉजिस्टिक्स बहुत महंगा होता है। BHLI के जरिए जवानों को एयरपोर्ट पिकअप, ड्रॉप और होटल स्टे में भारी बचत होती है, लगभग 45% की। अब बचत देख लेते हैं किसमें कितनी होती है, कंपेयर कर लेते हैं। मान लीजिए गोवा में आम आदमी अगर जाता है, एक आम आदमी का खर्चा 3 दिन का कितना होता है गोवा में? 35,000 प्लस हो जाएगा। लेकिन BHLI के थ्रू एक जवान का खर्चा 3 दिन में 18,000 से 20,000 के बीच लगभग रहेगा। लगभग आपको 45% बचत हो जाएगी। मनाली की बात करें तो 25,000 का खर्चा आ जाता है एक आम आदमी का। वहीं जवान की बात करें तो BHLI के थ्रू जवान का खर्चा 15 से 17,000 तक हो जाता है और 40 से 45% की आपको छूट मिल जाती है। अंडमान में अगर बात करें तो अंडमान लगभग एक आम आदमी का खर्चा 50,000 रुपये प्लस जाता है 3 दिन का। लेकिन BHLI जवान का खर्चा 3 दिन के लिए 28,000 से 32,000 रुपये में हो जाता है। लगभग 35 से 40% आपको यहाँ छूट मिल जाती है।
एलटीसी क्लेम जवानों को एलटीसी क्लेम भी मिल जाएगा आपको, जवानों का सारा खर्चा एलटीसी बिल के जरिए वापस पा सकते हैं नियमानुसार के। लेकिन एलटीसी में आपको केवल आने और जाने का किराया मिल सकता है 4 ईयर एलटीसी में, लेकिन आपको स्टे का रहने खाने पीने का कोई खर्चा नहीं मिलता। स्टे और रहने खाने पीने का केवल ट्रेनिंग कोर्स, गवर्नमेंट ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी में ही आपका क्लेम हो सकता है। एलटीसी में खाने रहने का कुछ नहीं मिलता है। चल 5 साल के छोटे बच्चों को होटल स्टे खाना बिल्कुल फ्री होता है। और हमेशा BHLI ऐप हमेशा बुकिंग से पहले स्पेशल ऑफर को चेक करते रहें और आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, इतने दाम में भी आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी। फ्री पिकअप एंड ड्रॉप रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से होटल तक मिल जाएगा। फ्री लॉन्ड्री मिल जाएगी, कुछ जोड़ी कपड़े की धुलाई फ्री में हो जाएगी आपके। फ्री वाईफाई मिल जाएगा, परिवार के लिए मनोरंजन का साधन हो जाएगा। सुरक्षित माहौल, ये होटल सेना और पुलिस के मानकों के हिसाब से चुने जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट में हमसे कर सकते हैं।